मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीपावली के अवसर पर उज्जैन में रात्रि विश्राम के बाद तिलकेश्वर गौशाला में गोवर्धन पूजा की और गाय को गुड़ खिलाया। कहा कि गोवर्धन पूजा का यह अवसर और तिलकेश्वर महादेव का प्राचीन स्थान मां क्षिप्रा के किनारे अत्यंत महत्वपूर्ण है। गौ माता को उन्होंने मनुष्य की सभ्यता के आरंभ से ही मां के बाद सबसे बड़ा संबंध बताया, जो भारत की परंपरा की और प्रकृति से जुड़ाव स्थापित करता है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम गोपाल कृष्ण के रूप में याद किया। गौशालाओं में अनुदान की राशि करीब 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति गौमाता करने का निर्णय लिया। गौवंश की हत्या या परेशान करने वालों के लिए जेल का भी प्रावधान बताया। 25 गायों से अधिक के प्रोजेक्ट पर करीब 40 लाख के कुल प्रोजेक्ट में करीब 10 लाख की सब्सिडी यानी कि 30 लाख लोन देने की योजना, 5000 से बड़ी गौशालाओं के लिए 125 एकड़ तक जमीन उपलब्ध कराने का दावा किया। उन्होंने किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख किया। कैन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, साथ ही पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना से सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था, सोलर पंप लगाने के लिए किसान का अंशदान 40% से घटाकर केवल 10% किया गया। भावांतर योजना को पुनर्जीवित किया गया, जिसमें सोयाबीन को नेगेटिव लिस्ट से बाहर लाकर सही दाम दिलाने का प्रयास है। कोदो कुटकी की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की घोषणा की। फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ावा देने की बात कही, ताकि किसान और व्यापारी दोनों ही लाभान्वित हो। क्षिप्रा के किनारे ये प्राचीन अवंतिका का महत्वपूर्ण स्थान है। जब अवंतिका का पूरा क्षेत्र इधर ही बसता था, महाजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया जब उज्जैन में आकर के अपना शासन प्रारंभ करते हैं, ऐसे समय में वो उज्जैन में सबसे पहले किसी देवस्थान पर अपनी यात्रा का पड़ाव रखते हैं और मंदिर अगर निर्माण करते हैं तो हमारे इस तिलकेश्वर महादेव की जय जयकार कराते हैं। बोले तिलकेश्वर महादेव की। और कितना सुखद संयोग है, दीपावली के दूसरे दिन गौ माता की पूजा के साथ हमारा पूरा मंच और आप सब जोरदार अभिनंदन करें। आज के दिन पुलिस स्मृति दिवस भी है, पुलिस की शौर्य दिवस भी है और मुझे 9:30 तक हर हालत में भोपाल पहुंचना और 8:30 अभी बज चुके हैं, इसलिए लेकिन हमने कहा कि गोवर्धन पूजा का तो आनंद ही अलग है। हमारे लिए अतीत के काल से इस पृथ्वी पे जब से मनुष्य की सभ्यता का शुरुआत हुई, तब से हमारा परस्पर किसी पशुवंश से, किसी भी गौमाता से जब हमारा संबंध आया तो हमारी माँ के बाद एक माँ से और संबंध आया, वो है गौ माता। और ये एक ऐसी गोवंश की परंपरा केवल भारत में है कि जिनके आधार पर हमने अपना प्रकृति से संबंध जोड़ा है। हम सब जब हम कहते हैं कि सब जीव बराबर है, तो बोलने के लिए नहीं, करके दिखाने के लिए। और इसीलिए गौ माता की विशेषता कैसी, वो अपने बच्चे का भी ध्यान रखती और हम सब का भी ध्यान रखती। ये परमात्मा ने उसको विशेष गुण दिया, ये और किसी में नहीं है। और न केवल अपने वंश की ध्यान रखना, बल्कि हमारी खेती पे भी, खेती माता के लिए भी जरूरी, सारे पोषक तत्व गोवर्धन से ही आते हैं। दीपावली पर जहां पूरी महाकाल की नगरी जगमगा रही थी, तो वहीं महाकाल क्षेत्र के रोजगार से वंचित पथ विक्रेता अर्धनग्न होकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बिना तेल के दिए लगाकर बैठे पथ विक्रेताओं ने रोजगार की मांग के साथ पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड के गठन की मांग, 2014 कानून लागू करने की मांग की। महाकाल की तस्वीर हाथों में लिए पथ विक्रेताओं ने शासन प्रशासन से मांग की है कि हमें परेशान करना बंद करें। नेशनल हॉकर फेडरेशन मध्य प्रदेश महासचिव संजय चौहान ने बताया कि पथ विक्रेताओं को बिना सूचना के हटाए जाने, बिना टीवीसी सिफारिश पत्र के पथ विक्रेताओं को हटाने की अवैधानिक कार्यवाही करने वालों पर कार्यवाही कर रोजगार चालू करवाए जाने की मांग को लेकर दीपावली पर पथ विक्रेताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। कानून 2014 लागू करने, वैकल्पिक स्थान न दिए गए पथ विक्रेताओं का रोजगार चालू करने जैसी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथ ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ, उज्जैन नेशनल हॉकर फेडरेशन, भारतीय मजदूर संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि 26 जून 2023 के पत्र पालन किए जाएं, पथ विक्रेताओं को स्वतंत्रता से रोजगार करने की अनुमति दी जाए, टीवीसी कमेटी का अतिशीघ्र चुनाव कराया जाए, कानून 2014 का हनन करने वाले कर्मचारी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अर्धनग्न होकर धरना प्रदर्शन कर रहे
पथ विक्रेताओं ने मांग की है कि अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग ने अतिक्रमण को न हटाए जाने, साथ ही गुमटी ठेले और व्यवसायिक अस्थायी अतिक्रमण भी वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराए जाने तक न हटाए जाएं, संबंधित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश समस्त जिला कलेक्टर को जारी किया गया था, परंतु आदेश व 2014 कानून के अनुसार पथ विक्रेताओं नगर निगम परिषद द्वारा शोषण किया जा रहा है। आदेश और कानून को ताक में रखकर 5 साल हो चुके हैं, अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। पथ विक्रेता कानून 2014 लागू करो। पथ विक्रेता कानून 2014 लागू करो। लागू करो, लागू करो। पथ विक्रेताओं को परेशान करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। पथ विक्रेताओं को परेशान करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। पथ विक्रेताओं को रोजी रोटी का अधिकार दो। अधिकार दो, अधिकार दो। हम बाबा महाकाल के नेतृत्व में आटेला फुटपाथ व्यापारी संगठन आज यहाँ पर अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहा है। हमारा रोजगार 3 महीने से बंद है। 2019 से हम स्थायी रोजगार की मांग कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा और जनप्रतिनिधियों द्वारा झूठे वादे किए जा रहे हैं। हम लोगों के लिए कानून 2014 बना हुआ है, टीवीसी कमेटी बनी हुई है। इंदौर के महापौर जो है उन्होंने वहाँ पर पथ विक्रेताओं को रोजगार करने की अनुमति दी है, और हमारे यहाँ के महापौर और नगर निगम प्रशासन ने हम लोगों का रोजगार बेरोजगार कर दिया है। और आज पूरे देश के अंदर भगवान श्री राम के 14 साल के वनवास के बाद दीप उत्सव को दीपावली के रूप में मनाया जाता है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और हम लोग आज यहाँ पर काली दिवाली बना रहे हैं। आज के दिन हमको ऐसी स्थिति में बैठना पड़ रहा है, हमारे पर्व के दिन हमको विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये सबका जवाबदार नगर निगम प्रशासन है, आयुक्त नगर निगम है। हम जल्द से जल्द हम लोगों का रोजगार चालू करा जाए। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा जो हम लोगों को आदेश हुए थे 2023 में कि जब तक पथ विक्रेताओं को वैकल्पिक स्थान नहीं दिया जाए, उनको हटाया ना जाए, हम लोगों को पुनः हमारे रोजगार स्तर पर स्थापित किया जाए और हमारे लिए कार्य योजना बनाई जाए, हमारे लिए वैकल्पिक स्थान ढूंढा जाए। हम लोगों को हरसिद्धि, 4 धाम, राम मंदिर, यहाँ से कम 500 से 700 पथ विक्रेताओं को बेरोजगार कर रखा है। सिख समाज द्वारा दीपावली के अगले दिन आज बंदी छोड़ दिवस मनाया गया। शहर के सभी गुरुद्वारों व घरों पर फूल और विद्युत रोशनी से सजावट कर धार्मिक कार्यक्रम कर प्रसाद साथ ही मिठाइयां वितरित की गई। इस दिन सिख समाज के गुरु हरगोविंद सिंह ने मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बंदी बनाए गए 52 हिंदू राजाओं को ग्वालियर किले से रिहा कराया था। आज सभी गुरुद्वारों और घरों में फूलों से सजावट और विद्युत रोशनी की गई। सुबह 7 बजे ज्ञानी महल सिंह द्वारा पाठ किया गया, जिसके बाद शब्द कीर्तन और अरदास करने के बाद प्रसाद और मिठाई वितरित की गई। समाज के प्रवक्ता एस नारंग ने बताया कि उत्सव 400 साल से भी पहले की एक घटना याद में मनाया जाता है, जब श्री गुरु गोविंद सिंह को 52 राजाओं के साथ ग्वालियर के एक किले में बंदी बनाया गया था। जब बादशाह ने उन्हें रिहा करने का निर्णय लिया तो गुरुजी ने कहा कि वे तब तक रिहा नहीं होंगे जब तक उनके साथ बंदी सभी 52 राजा मुक्त न हो जाएं। लवादा की लटकन पकड़ने वाले कैदी को रिहा कर सकते हैं। गुरुजी ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए एक विशेष लवादा बनवाया, जिसकी 52 लटकनें थी। उन 52 लटकनों को पकड़कर सभी राजा बाहर निकले, जिससे सभी एक साथ ग्वालियर के एक किले से रिहा हो सके। यह दिन बंदी छोड़ दिवस यानी कि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब गुरुजी अमृतसर पहुंचे तो संयोग से उसी दिन दीपावली थी। लोगों ने गुरु के स्वागत में शहर को रोशन किया, जो दीपावली की खुशी में एक अतिरिक्त आनंद जुड़ गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हर साल बंदी छोड़ दिवस उज्जैन के सभी गुरुद्वारों में और पूरे देश विदेश के सिख समुदाय के लोग इस पर्व को बहुत प्यार सद्भावना के साथ मनाते हैं। आज के दिन गुरु हरगोबिंद साहब जी जो कि ग्वालियर के किले से रिहा हुए थे और उनके साथ 52 अन्य राजा भी रिहा किए गए थे, तो इस दिन को सिख समाज बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। और आज सुबह से ही उज्जैन के सभी गुरुद्वारों में गुरबाणी का कीर्तन, भजन, पाठ संगत ने श्रद्धा के साथ किया और
दिन की शुरुआत की। शाम को भव्य आयोजन सभी गुरुद्वारों में किए जाएंगे और विशेषकर गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट साहिब उज्जैन में भी यह कार्यक्रम बहुत श्रद्धा के साथ शाम के समय बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह परंपरा उज्जैन सिख समाज के जत्थेदार सरदार सुरेंद्र सिंह अरोड़ा जी ने यहाँ पर डाली है। वे परंपराएं लगातार सिख समाज निभा रहा है। शाम को हमारे बहुत ही सम्मानयोग संत बाबा त्रिलोचन सिंह जी कार सेवा भूरी वाले भी विशेष तौर पर इस स्थान पर संगत के लिए लंगर की व्यवस्था, आतिशबाजी की व्यवस्था और भजन पाठ की व्यवस्था करते हैं। आज वे इस कार्यक्रम को शाम को समूह सिख समाज से मिलकर बहुत श्रद्धा, प्यार, उत्साह के साथ मनाया। नामदारपुरा स्थित गुरु रविदास मंदिर पर संत रविदास जागृत युवा समिति जिला उज्जैन द्वारा दीपावली महोत्सव साथ ही 56 भोग महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज सेवी जितेंद्र डांगरे ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम शुरू करने से पहले संत रविदास जी महाराज की महाआरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठ और युवा उपस्थित थे। रविदास मंदिर में प्रत्येक रविवार को समाज जन द्वारा महाआरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज को एकजुटता में रखना, साथ ही संत रविदास जी के विचारों को प्रचारित करना है। और यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है बल्कि सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश भी फैलाता है। कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए समाज सेवी विनोद चोपड़ा ने कहा कि संत रविदास जी महाराज के आदर्श हमें समानता, प्रेम और सेवा की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। युवाओं के लिए यह और भी जरूरी है कि वे समाज के कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाएं, क्योंकि वे ही भविष्य के निर्माता हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी समाज जिन्होंने मिलकर आतिशबाजी और दीप प्रज्वलन के साथ दीपावली महोत्सव मनाया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी और प्रसाद के रूप में मिठाई का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से मंदिर सेवक दीपचंद जाटव, बालकिशन धेरिया, श्यामलाल बनवार, तूफान सिंह उमेरे, जगदीश चूरिया, ओम प्रकाश मोहने, जितेंद्र डागरे, ललित निबोरिया चूरिया, लखन डागरे, विनोद चोपड़ा, राहुल चोपड़ा, पंकज जाटव, समाज की मातृशक्ति से पार्वती जाटव, श्रद्धा डागरे, खुशबू खरे, प्रियंका डागरे, मोना सूर्यवंशी, वंदना डागरे, पूनम चोपड़ा, निशा चूरिया आदि उपस्थित हैं। गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की कृपा से प्रत्येक रविवार को यहाँ महाआरती होती है और आज पूरी समाज के द्वारा 56 भोग का आयोजन रखा गया है। प्रत्येक रविवार को सभी सामाजिक परिवार के सदस्य यहाँ सम्मिलित होते हैं आरती में और पूरी समाज के द्वारा यह आयोजन किया जाता है। बीच में हमारे मुख्य सेवादार जाटव जी, श्यामलाल जी बनवार साहब, ओम प्रकाश जी मोहने जी और हमारे युवा समाज सेवी विनोद चोपड़ा जी, हमारे बालकिशन जी धेरिया जी, तूफान सिंह जी उमेरे जी, सब मिलकर इस प्रत्येक रविवार को आरती का लाभ लेते हैं। और सभी मैं वो निवेदन करता हूं कि पूरी समाज के लोग प्रत्येक रविवार को शाम को 7 बजे आरती का लाभ जरूर लें। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि 1954 में इस संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसकी मुख्य बिंदु थी शिक्षा, संघर्ष करते रहो और संगठित रहे। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सब मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहे, पूरी समाज हमेशा विकास और प्रगति की उन्नति पर चले।